मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलम के पास गए और उससे कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा किया सवाल किया जाए कि उनके नबी होने की हकीकत वाज़े हो जाए। इसके जवाब में यहूदी आलम ने कहा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 सवाल पूछे जाएं, जिनमें से एक सवाल ये था कि असहाबे कहफ कौन थे। लिहाजा अल्लाह पाक ने अपने महबूब मोहम्मद को इसका जवाब कुरान पाक की सूरा कहफ में मुकम्मल वजाहत के साथ बयान फरमाया। इसके मुताबिक हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम का दौर था जब अल्लाह पाक ने उन्हें आज के दौर के फलस्तीन के इलाके में लोगों को दीन की तबलीग के लिए भेजा। ये इलाका इस वक्त रोमन एम्पायर में शुमार होता था और यहाँ के लोग बुत परस्त थे। यहाँ एक यहूदी बादशाह की हुक्मरानी थी जो रोमन हुकूमत के मातहत था। जब हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम ने यहाँ तबलीग शुरू की तो रूमी लोग उनके मुखालिफ हो गए और उन्हें गिरफ्तार करके सूली पर चढ़ाने की कोशिश की, मगर अल्लाह पाक के हुक्म से उन्हें जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। इस वाक़ये के कुछ अरसा बाद यहूदियों ने रूमी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी, जिसके रद्दे अमल में रूमी बादशाह टाइटस ने यरूशलेम और फलस्तीन पर हमला करके इसे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, हत्ता के बैत अल मक़दस को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। इस दौरान 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया और जो यहूदी बच्चे वो जान बचाकर फलस्तीन से निकल गए। इस तरह फलस्तीन में सिर्फ वही ईसाई बाकी रह गए जो हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम के पैरोकार थे और उनकी तालीमात पर अमल पैरा थे। इस जमाने में दकियानूस नामी बादशाह की हुकूमत थी जो रूमी था और बुत परस्त था। इसने अपनी हुकूमत में मौजूद ईसाइयों पर जुल्म और सितम शुरू कर दिया, यहाँ तक कि हजरत ईसा के मानने वाले चंद नौजवान हवारियों को एक दिन अपने दरबार में बुलाया और उन्हें कहा कि मैं तुम्हें चंद दिन की मोहलत देता हूँ कि तुम अपने नए दीन यानी ईसाइयत से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें कत्ल करवा दूंगा। जिनका जिक्र कुरान पाक की सूरा कहफ में वजाहत से मौजूद है। वो नौजवान जब ये धमकी सुनकर शदीद परेशान हो गए, क्योंकि वो बादशाह से लड़ने की हिम्मत नहीं रखते थे और न ही इस शहर में रहकर ईसाई तालीमात जारी रख सकते थे, वरना दकियानूस बादशाह उन्हें कत्ल करवा देता। लिहाजा उन्होंने शहर छोड़कर कहीं भाग जाने का फैसला किया और अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके शहर से निकल गए, ये सोचते हुए कि अल्लाह पाक हमारे लिए कोई फैसला करेगा और कोई नया रास्ता बनाएगा। यहाँ तक कि वो एक पहाड़ के गार में जाकर छप गए और वहीं इसी गार में सो गए। सोते सोते इन पर 300 साल का अरसा गुजर गया, यानी 300 बरस तक ये लोग इस गार में सोते रहे। दकियानूस ने जब उन्हें तलाश करवाया तो इसे मालूम हुआ कि ये लोग गार में मौजूद हैं, जिस पर वो बेहद गुस्से में आया। इसने हुक्म दिया कि गार को एक संगीन दीवार लगाकर बंद कर दिया जाए ताकि वो लोग हमेशा के लिए गार में ही मर जाएं और कभी बाहर ना निकल सकें। जिस शख्स के जिम्मे ये काम लगाया गया वो एक नेक और ईमानदार आदमी था। इसने असहाब कहफ के नाम और उनकी तादाद को एक तख्ती पर कंधा करवाकर तांबे के संदूक में रख दिया और इसे दीवार की बुनियादों में रख दिया। इसी तरह की एक और तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। इस तमाम अरसे के दौरान दकियानूस बादशाह मर गया और कई बादशाह और हुकूमतें आईं और चली गईं, यहाँ तक कि 300 ईस्वी में रोमन एम्पायर ने ईसाइयत इख्तियार कर ली। इसके बाद 446 ईस्वी में बदरोस नामी ईसाई बादशाह की हुकूमत आई, जो एक नेक दिल और इंसाफ पसंद बादशाह था। इसने 58 साल तक शान और शौकत से हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फिरका पसंदी उरूज पर थी और लोगों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने और क़यामत का यकीन कम होता जा रहा था। अपनी कौम का यह हाल देखकर बादशाह बदरोस बहुत रंजीदा हुआ और एक दिन अपने मकान की तन्हाई में जाकर अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, ए अल्लाह, कुछ ऐसी निशानी जाहिर फरमा कि मेरी कौम का ईमान फिर से ताज़ा हो जाए, उन्हें क़यामत और मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाने का यकीन हो जाए। अल्लाह पाक ने इसकी दुआ कबूल फरमाई। एक रोज एक चरवाहा अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इस गार के पास पहुंचा। ये वही गार थी जहां असहाबे कहफ मौजूद थे और सो रहे थे। चरवाहे ने चंद लोगों के साथ मिलकर गार की दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही दीवार गिराने वालों पर ऐसी हैबत और खौफ तारी हुआ कि वो घबरा कर भाग गए। अल्लाह पाक के हुक्म से असहाबे कहफ अपनी नींद से बेदार हो गए और एक दूसरे से सलाम और कलाम करने लगे।
जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने अपने साथी मलखा से कहा कि वो बाजार जाकर निहायत खामोशी से खाना ले आए और ये भी मालूम करे कि दक्यानूस बादशाह उनके बारे में क्या इरादा रखता है। जब ये गार से निकलकर बाजार पहुंचे तो ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा और बोलबाला नजर आ रहा है। हत्ता कि लोग अलानिया हजरत ईसा अलैहि अस्सलाम का कलमा पढ़ रहे हैं और उनकी तालीमात पर अमल भी कर रहे हैं। इस कशी और खाने की कीमत के बदले में मलखा ने दक्यानूस के जमाने का सिक्का दुकानदार को दे दिया, जो कि जाहिर है 300 साल पहले का था और अब बंद हो चुका था, हत्ता कि इसको कोई पहचानने वाला भी बाकी ना रहा था। दुकानदार ने यह सिक्का देखा तो इसे शक हुआ कि शायद इस शख्स को कोई पुराना खजाना मिल गया है, लिहाजा इसने मलखा को सिपाहियों के सुपुर्द करवा दिया ताकि वो उनसे खजाने के बारे में पूछ-गुछ करे। यूं सिपाहियों ने मलखा को पकड़ लिया और उनसे सवाल करने लगे कि बताओ वो खजाना कहाँ है। जवाब में मलखा ने कहा कि मेरे पास कोई खजाना मौजूद नहीं है, ये हमारा ही रुपया है। सिपाहियों ने कहा कि हम कैसे मान लें, क्योंकि ये सिक्का तो 300 साल पुराना है, जबकि तुम लोग अभी जवान हो। लिहाजा सच सच बताओ कि मामला आखिर क्या है, ताकि इसका कोई मुनासिब हल निकाला जा सके। जवाब में मलखा ने कहा कि पहले मुझे ये बताओ कि दक्यानूस बादशाह का क्या हाल है। सिपाहियों ने ये सुना तो जवाब दिया कि आज इस नाम का कोई बादशाह पूरी रोए जमीन पर मौजूद नहीं है, मगर हाँ सेकंड साल पहले इस नाम से एक बेईमान बादशाह गुजरा था और वो बुत परस्त था। ये जवाब सुनकर मलखा शशदर और परेशान होकर रह गए और बताया कि अभी कल ही तो हम उसके शर से अपना ईमान और जान बचाकर भागे थे। मैं और मेरे साथी करीब के गार में छप गए थे, जबकि मेरे बाकी साथी इस वक्त भी इस गार में मौजूद हैं। तुम लोग मेरे साथ चलकर खुद ही उन्हें क्यों नहीं देख लेते। जब सिपाही और शहर के लोग एक कसीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे तो असहाबे कहफ मलखा के इंतजार में थे कि उन्होंने आने में बहुत देर कर दी और शायद मलखा को बादशाह ने गिरफ्तार न करवा लिया हो। जब गार पर बहुत से आदमी पहुंचे और शोर और गुल सुनाई देने लगा तो असहाब कहफ समझ गए कि शायद दक्यानूस की फौज हमारा ताकुब करके गार तक पहुंची है। लिहाजा वो अल्लाह पाक के जिक्र व अज़कार और उसकी हम्दो सना में मसरूफ हो गए। सिपाहियों ने गार पर पहुंचकर वो तांबे का संदूक बरामद कर लिया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी। वहां असहाब कहफ के नाम और ये लिखा हुआ था कि ये मोमिनों की जमात है जो अपने दीन की हिफाजत के लिए दक्यानूस बादशाह के खौफ से इस गार में पनागुज़ीन हुई है और दक्यानूस ने गुस्से में आकर इस गार के मुंह को बंद करवा दिया है। लिहाजा जब कभी भी ये गार खिले तो लोग असहाबे कहफ का हाल यहाँ से मालूम कर सके। सिपाही ये देखकर हैरान और परेशान रह गए और जब कुछ समझ न आया तो उन्होंने अपने बादशाह बदरोस को असहाबे कहफ की इत्तिला दी। बदरोस बादशाह ने जब ये खबर सुनी तो फौरन अपने अमरा और अमायदीन शहर के साथ इस गार पर पहुंच गया। असहाब कहफ ने गार से निकलकर बादशाह को तमाम वाकया बयान किया। बदरूस ने सजदा गुजार होकर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ए अल्लाह मेरी दुआ कबूल हुई और अपने ऐसी निशानी जाहिर फरमा दी कि इंसान मौत के बाद जिंदा होने का यकीन जरूर करेगा। इसके बाद असहाब कहफ ने बदरोस बादशाह के लिए दुआ की कि अल्लाह तुम्हारी बादशाही में बरकत अता करे। सलाम करने के बाद वो दोबारा इसी गार में वापस चले गए और वहीं जाकर सो गए जहां से बेदार हुए थे। लिहाजा इसी नींद की हालत में अल्लाह पाक ने इन असहाबे कहफ को मौत दे दी। बादशाह बदरोस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे कहफ की लाशों को इसमें रखवा दिया। बदरोस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद भी बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया जब लोग असहाबे कहफ की कब्रों की जियारत के लिए आया करते थे। दोस्तों, असहाबे कहफ की तादाद के बारे में उलमा किराम की बहुत सी राय पाई जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि असहाबे कहफ की तादाद 7 है, जबकि 8वां उनका कुत्ता था। उनके नामों में भी काफी इख्तिलाफ मौजूद है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि उनके नाम ये थे: मलखा, मुकशमना, मशीना, मिरमुश, गोरनोश, शाजनोश, और 7वां एक चरवाहा था जो उनके साथ चल पड़ा था, जिसका जिक्र अपने नहीं फरमाया, जबकि इन लोगों के कुत्ते का नाम खतीर था।
दोस्तों, यहाँ सोचने की बात यह है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ कि असहाबे कहफ पर वक्त असरअंदाज क्यों नहीं हुआ और न ही उनके जिस्मानी खदोखाल में कोई तब्दीली वाक़ई हुई, हालांकि उनके आसपास 300 साल का वक्त गुजर गया। साइंसी तौर पर अगर उसकी वजाहत करें तो ऐसा तब मुमकिन हो सकता है जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इस गार में जहां असहाब कहफ लेटे हुए थे, इस जगह का ग्रेविटेशनल फील्ड गार से बाहर मौजूद जगहों से बिल्कुल कम हो गया हो या फिर तकरीबन खत्म हो गया हो। लिहाजा उनके लिए वक्त रुक गया होगा, जबकि उनके आसपास का तमाम वक्त चलता रहा। बज़ाहिर एक ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के होते हुए ऐसा नामुमकिन नजर आता है, मगर तमाम जहानों के पालने वाले रब के लिए, जिसके हाथ में दुनिया और कायनात का निजाम मौजूद है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये तो हमारी इंसानी सोच की हुदूद है, जबकि अल्लाह पाक के लिए सब कुछ कुन फी कौन की दूरी पर मौजूद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको काफी मालूमाती लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके जरूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मजीद इस तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मेरा नाम डॉक्टर जफर महमूद है और अब देख रहे हैं बाबा बोल के ट्र। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।